जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मुहूर्त, जो आपका जो टॉपिक है, आज जिस विषय पे बात करने वाले, वो एक ऐसी वस्तु है जो आपके घर में हमेशा रहती है और उसके अनेकों उपाय हैं, अनेकों प्रयोग हैं। कहते ना, एक आइटम और मल्टीपर्पज हो, यानी कि उसके कितने भी आप उपाय कर सकते हो, उससे कितने लाभ ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं आपके घर में, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो ऐसी चीज़ है जिससे आप शत्रुओं पे आप कहते हैं विजय प्राप्त कर सकते हो। आप उसी उपाय को करने से लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हो और उसी एक चीज़ के उपाय करने से ही आपको सुख संपत्ति, आपकी जो कामना भी होगी वो भी पूर्ण हो जाती है। तो जो मैं बताने वाला हूँ वो है काली मिर्च। आपके घर में काली मिर्च होती है, देखा आपने, गोल गोल दाने वाली होती है। काली मिर्च जब उसके दाने होते हैं, कहते हैं ना, पीछे भी अगर आप कूट के चाय में डालते हैं तो कफ के लिए सबसे बड़ी एंटीबायोटिक औषधि में पहला काम वो करती है। दूसरे उपाय में सबसे पहले मैंने बताया कि माँ दुर्गा जी की एक विशिष्ट मंत्र द्वारा इसकी आहुति भी है। आपने अपने घर में नवरात्र में पाठ भी कराते होंगे, सप्तशती का हवन भी होता होगा। उसी सप्तशती के एक मंत्र में इसी काली मिर्च की आहुति विशेष दी जाती है, शत्रुओं से बचाव एवं शत्रुओं से रक्षा के लिए। और उसी काली मिर्च से आप चाहें तो आप 11 काली मिर्च के दाने से चाहें तो अपनी कामना, धन प्राप्ति, अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो कहते ना, एक चीज के कई उपाय हैं, वही है सबसे बड़ी चीज। आपके घर में कहीं भी मिल जाएगी, दुकान पे मिल जाती है, आपके घर में तो हमेशा भी रहती है। जो गरम मसाला इत्यादि है उसमें विशेष प्रयोग जब तक काली मिर्च का नहीं होगा, जब तक उसका स्वाद नहीं बनता। आप कोई शरबत भी पीते होंगे, कई प्रकार के जंजीरा भी पीते हैं। खाद्य पदार्थ में सर्वोपरि, जैसे कहते हैं, विशेष प्रयोग काली मिर्च का किया जाता है। तो आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो ऐसे उपाय हैं जो काली मिर्च के द्वारा ही आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। सबसे पहले चरण में आप काली मिर्च का पहला प्रयोग जो करते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपने दुर्गा सप्तशती का एक जो सबसे पहले जो प्रांगण आरंभ होता है वो सप्त श्लोकी, यानी कि 7 महामंत्रों द्वारा दुर्गा सप्तशती का आरंभ होता है। उसमें फिर एक एक मंत्र है, एक एक चीज की है। उसी में विश्राम जो मंत्र है, सबसे पहला अंतिम जो 7वां मंत्र है दुर्गा जी का, और विशिष्ट काली मिर्च की आहुति काली को बहुत प्रसन्न है। अगर आप किसी कार्य से, आपको कोई शत्रु तंग कर रहा हो, आपको कोई परेशान कर रहा हो, या आपको लगे कि मेरे काम बनते बनते कोई अटका रहा है या अटक जाते हैं, तो यहाँ इसका विशेष प्रयोग मैं बताता हूँ आपको। विशेष पहला प्रयोग जो है उसमें सबसे श्लोकी दुर्गा में, उसमें एक मंत्र है, आप पढ़ते भी होंगे या आप पाठ भी करवाते होंगे, तो उसमें विशेष इसी काली मिर्च की आहुति पड़ती है। जो आज मैं मंत्र बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एव मेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। ये मंत्र ऐसा मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा अगर आप कहते हैं किसी मंगलवार, शनिवार या शुक्रवार आप दुर्गा जी की प्रसन्नता इसी काली मिर्च के द्वारा चाहें तो कोई भी शत्रु कई प्रकार के होते हैं, हमारे घर में भी है। हम किसी के लिए कुछ भी अच्छा करें लेकिन वो हमें से जलता रहता है, कुड़ता रहता है। अच्छा करने के बावजूद जो हम परमार्थ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें उसका हितार्थ नहीं मिल पाता। हम यहाँ घर से बाहर निकलते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी से दुखी हैं। हम जहाँ नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ उन और 2 लोगों से दुखी हैं। और ये चीज़ें संसार में चलती रहेंगी। आपको घर में भी रहना होगा, आपको बाहर भी जाना होगा, आपको अपने मोहल्ले में भी जाना होगा। करना तो आपको वो कार्य रोज ही होगा, लेकिन उसमें यह है कि रोज वो काम करे तो उससे अच्छा है कि आप अपना, कहते हैं ना, कार्य मस्मद बैरी विनाशनम। तो बैर कई प्रकार के, मन का बैर एक दूसरे से भी हो सकता है, तन का बैर भी होता है। एक हम घृणा भी करते हैं, हमसे कोई द्वेष भी करता है, बैर करता है, बेवजह बैर करता है। तो इस मंत्र की आहुति आप कहते हैं ना, थोड़ी सी करसी कर लीजिए, या आप अपने घर में जो करसी करने के बाद आप 7 या 11 आप घी पे आप 11 काली मिर्च के दाने रख के इस मंत्र के द्वारा आप अपनी कामना करते हुए कि हमें अमुक जो बैरी इत्यादि जो हमारा बैरी है उससे हमें छुटकारा प्राप्त हो, तो ये कहते हुए घी पे आहुति लगाएं। उसी प्रकार आपको 11 आहुति, 11 ही ये आपको काली मिर्च के दाने की आग अगर आप लगाते हैं किसी शनिवार, मंगलवार या शुक्रवार, हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, तो आप अपने आप देखेंगे कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है अब हम ठीक है। अब जो हमारे घर में रहने वाला व्यक्ति है वो हमसे पहले प्रतिकूल रहा करता था, लेकिन अब वो हमारे अनुकूल है।
दूसरे काली मिर्च का आज ये विशिष्ट प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, वो अगर आप करें तो आपकी कामना अपने आप ही स्वयं ही सिद्ध हो जाएगी। आप रोजाना 21 काली मिर्च के दाने आप किसी पुड़िया में बांध के जब भी घर के मंदिर में रख दें, जब भी पूजा करते हैं या सायकाल जब आपके घर में पूजा होती है जब रख दिया जाए। रखने के बाद अगले दिन वही काली मिर्च के दाने आप अपने पास रख लें। आप जहाँ काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, व्यापार पे जाते हैं, वही काली मिर्च के दाने आप अपने पास रख लें और पास रख के पूरे दिन उसी काली मिर्च के दाने को अपनी जेब में रख के आप कोई भी कार्य कर रहे हैं पूरे कार्य से संलग्न रहें। सायकाल जब आप घर पे वापसी आए तो अपनी कामना बोलते हुए कि जो भी आदि व्याधि दोष है, जो अच्छे कर्म है वो मेरे साथ रहे, जो दुष्कर्म, जो भी दोष इत्यादि जो मेरे साथ हो, वो सब इस दोष से मुझे मुक्ति मिले, कोई चीज मेरे वापस घर में न जाए। क्योंकि घर जो आता है इंसान सुख शांति के लिए आता है, एक टेंशन से फ्री होकर जब घर आ जाता है तभी वहाँ रिलैक्स होता है। तो उसके साथ साथ अपनी कामना, अगर आप यही उपाय 21 दिन लगातार अगर आप, मैंने बताया एक तो ये कार्य है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे मेरा काम नहीं बन रहा है या मेरे को कोर्ट कचहरी का या किसी प्रकार का कोई अगर आपको संबंध लग रहा है कि मेरा कार्य नहीं बनना है, इसी प्रकार आप 21 काली मिर्च के दाने रख के और आप पूरे दिन कोर्ट कचहरी में जाना है, आपको कहीं जाना है, अपने काम बनाने जाना है, अपने पास रखें और शाम को आते वक्त किसी बरगद पे या किसी पीपल के पेड़ पे, हो सके नीम का पेड़ भी आप अगर मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है। ये 3 पेड़ ऐसे हैं, उसी की जड़ में वो 21 जो काली मिर्च के दाने हैं वो वहीं आप खोल के डाली आइए। आप 21 दिन लगातार जाइए। 21 दिन लगातार जाने के बाद ही ऑटोमेटिक ही आप स्वतः ही देखेंगे कि हमारा वो कार्य अपने आप बन गया। अगर आपको धन प्राप्ति के लिए चाहिए तो धन प्राप्ति का अचूक उपाय है माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु अगर आप इस उपाय को करते हैं तो 11 काली मिर्च के दाने आप रोजाना माता महालक्ष्मी के चरणों में रख के आप हो सके तो उस 11 काली मिर्च के दाने को कूट कर आप अपने, जिसने कहते हैं ना जो खाना बनाते हैं, उस खाने में मिलाइए। आपके घर में कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, लेकिन अगर उसमें एक कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे सब ठीक हो जाए तो वो स्वयं देखेंगे कि घर में जो हमारे कलेश, दोष या हमारे घर में व्यभिचार इत्यादि जो भी है वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और लक्ष्मी की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। उसमें तीसरे उपाय में है, इसी काली मिर्च का उपाय मैं आपको और बताता हूँ। और अगर आपको लगता है आपके किसी घर में किसी व्यक्ति को, कहते हैं कि हमने देखा भी होगा, कई बार हम जाते हैं कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं कहीं और जाते हैं तो किसी को देख के कहने लगते हैं इस पे कुछ कराया हुआ है, अरे इस पे तो कोई क्रिया लग रही है। तो आप चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, आप रोजाना 11 काली मिर्च के दाने एक किसी कप रुई में लपेट के आप उसकी तकिया के नीचे रख दें। रखने के बाद सवेरे प्रातःकाल उसको आप हो सके तो अपने घर बाहर नाली के पास या कहीं भी अपनी रसोई, ऐसा स्थान जो आप उसको जला दें, अपनी चौखट पे भी जला सकते हैं, कहीं भी जला सकते हैं। अगर आप 21 दिन इस उपाय को करते हैं तो आपका जो वो जिसको दवाई ना लग रही हो या जिसको खाने की दिक्कत परेशानी हो, खूब खाता हो लेकिन शरीर ना बनता हो, उसके ऊपर ये चीज़ ऐसी काम करेगी जिसे कहते हैं रामबाण औषधि की तरह। मैंने बताया ये तो हो गया उतारा एक तरह का, लेकिन उससे खान पान के अगर मैंने कहा माता महालक्ष्मी को भोग लगा के करेंगे तो आपके घर में सब ठीक हो जाएगा। और जो 5वें उपाय में सबसे पहली चीज बता रहा हूं आपको, जो अलग जो इससे विशिष्ट और उपाय है, इसमें है 7 काली मिर्च के दाने लें। दाने लेने के बाद आप जितने घर के या तो मेंबर हो उतने दाने लें, उसको दुगना कर लें। जैसे आपके घर में 7 मेंबर हैं तो 7 दूनी 14 ले लें, डबल कर लें। अगर 8 मेंबर है तो 16 कर लें। उतने ही दाने लेके सबके नाम से आप किसी कटोरी में रख लें, थाली में भी रख सकते हैं, प्लेट में भी रख सकते हैं, उनके नाम से जितने घर के मेंबर हो 2-2 दाने काली मिर्च के रखने के बाद कि हमारे घर में जो भी आदि व्याधि, हमारे घर में सदा एकता रहे, सब में प्रेम रहे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि गृहस्थी में प्रेम अनिवार्य होता है, हमारे घर में प्रेम रहे और दोष आदि से ये सब हमारे जितने भी घर के व्यक्ति हैं सब मुक्त रहें। आप उस काली मिर्ची के दाने लीजिए और उसे आप किसी पेड़ पे या किसी मैंने बाहर जाके, मैंने बताया किसी मंदिर वगैरह में अगर सायकाल रोज जाते हैं, 21 दिन लगातार जाते हैं तो वो उसी किसी जो कोई भी पेड़ हो उसकी जड़ में डाली आए। अगर वहां डालने पे जब आप ये कार्य करेंगे तो अपने आप देखेंगे घर में जितने भी अगर कोई रोगी है, कोई किसी प्रकार से मानसिक व्यक्ति से है, आज जितने भी आदमी रहते हैं अलग अलग सोच, अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अलग अलग ही शरीर का उनका विकार होता है, तो विकार खत्म हो जाएंगे, शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास विशिष्ट हो जाएगा।
और काली मिर्च के एक उपाय और मैं बताता हूं, अगर आपके घर में अन्न दोष कहते हैं कि कितना भी खा लें और फिर भी शरीर में लगता ना हो, पेट खराब रहता है, कोई दिक्कत परेशानी रहती है किसी प्रकार की है, तो इस उपाय में आप मैंने कहा रोजाना आप एक काली मिर्च के 11 दाने लेकर आप हो सके तो घर के मंदिर में भोग लगाएं किसी भी मीठे के साथ। वो मीठा तो आप स्वयं खा लें और वही आप ले जाके आपका जो चावल या जिसे कहते हैं चावल इत्यादि हो उसी में आप वो दाने बिखेर दें और बिखेर के उसका ढक्कन बंद कर दें। ये प्राप्त और ये प्रार्थना करें कि हमारे सदा अन्नपूर्णा का वास रहे, माता अन्नपूर्णा हमारे घर में विशिष्ट वास करें, नजर हाय से बचाएं और हमारा कनस्तर या हमारा कहते हैं ना कनस्तर भरा रहे तो सब कुछ ठीक रहता, पुरानी कहावत है। तो उसी प्रकार हमारे घर में जो अन्नपूर्णा का विशिष्ट वास रहे और किसी की नज़र से वो सदा बचे रहें, ना दोष ना हाय, किसी प्रकार का दोष ना लगे। वही आप चावल जब पकाएं उसमें से जब चावल लें तो उसी में से 2 दाने आप उसी चावल में पका के आप सहपरिवार खाएं। तो ये हो गया अन्न के लिए, ये लक्ष्मी के लिए। ये मैंने बताया जितने एक से एक काली मिर्च के विशिष्ट उपाय हैं। अगर आपको लगता है कि अब कभी कभी आपको ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं या आपका कोई कारण नहीं बन रहा, आप एक जिप्पर लॉक सिस्टम या किसी कागज़ में जब जिसमें चैन में लगी हो ऐसे कोई पन्नी हो या कोई आप कागज़ हो, प्लेन कागज़ हो, सफ़ेद या पीला कागज़ हो, उस पीले कागज़ में 21 काली मिर्च के दाने आप रखें अपने घर के मंदिर में और उसे जहाँ आप व्यापार पे ले जाके वहीं रख दें। तो ये देखेंगे कि वहां से संपर्क आने पे वो चीज ऐसी विशिष्ट काम करती है। जब तक काली मिर्च पड़ी रहती है वैसे भी आपकी जहां वो उसका वास होता है या विशिष्ट पूजा करके रखेंगे तो माँ भगवती की जो दृष्टि आप पे सदैव कृपा प्रसन्नता बनी रहेगी, माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में सुख शांति धन धान्य, ऐसा ये अचूक उपाय है। अगर आप इसको करेंगे और करने के बाद स्वयं ही आप बताएंगे कि हाँ, इससे करने से हमें बहुत लाभ मिला, आनंद मिला और सुख प्राप्त हुआ। आप इस उपाय को करें और कोई अगर वैसे विस्तृत जानकारी अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।